नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार शर्मा श्री राम गोपाल गाड़ोदिया उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ से हूँ। आज पाठ नंबर 13 जहाँ पहिया है जो कि पी साईनाथ द्वारा लिखा गया है, इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, उन जंजीरों को तोड़ने का काम जिनमें वे जकड़े हुए हैं कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। आपके विचार से लेखक जंजीरों द्वारा किन समस्याओं की ओर इशारा कर रहा है? इसका उत्तर है, लेखक ने उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिनमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोज़मर्रा की घिसी पीटी जिंदगी जीने को विवश रहती है। वे अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई में महिलाएं रूढ़िवादिता पिछड़ेपन के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है। इस प्रश्न का उत्तर दोबारा देखेंगे। लेखक ने उन समस्याओं की ओर इशारा किया है जिनमें महिलाएं पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंतर्गत रोज़मर्रा की घिसी पीटी जिंदगी जीने को विवश रहती है। वे अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाती। तमिलनाडु राज्य के पुडुकोट्टई गांव में महिलाएं रूढ़िवादिता पिछड़ेपन के कारण बंधनपूर्ण जीवन बिता रही थी। इन्हीं बंधनों को लेखक ने जंजीरें माना है। दूसरा प्रश्न है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? उत्तर है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में निम्न परिवर्तन आए। पहला, इस आंदोलन से स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई। इस आंदोलन से स्त्रियों में आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई या पैदा हुई। नंबर 2, साइकिल चलाना सीखने से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल गया। नंबर 3, इस साइकिल आंदोलन से महिलाओं की आय में वृद्धि हुई। नंबर 4, समय व श्रम की बचत होने लगी। नंबर 5, घरेलू कार्य करने में महिलाएं सक्षम हो गई। घरेलू कार्य में जैसे बाजार से घरेलू सामान लाना, बच्चों को ले जाना, पानी भरकर लाना, खदानों में काम करना, स्कूल में पढ़ाने जाना, आंगनवाड़ी का कार्य करना, दोपहर का खाना पहुंचाना। इस तरह से महिलाओं के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आ गए। अगला तीसरा प्रश्न है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन का विरोध किया। यानी महिलाओं ने जब साइकिल चलाना शुरू किया तो पुरुषों ने इसका विरोध किया, परंतु आज साइकिल्स के मालिक ने इसका समर्थन किया। क्या कारण था उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया? उत्तर है, शुरुआत में पुरुषों ने इस आंदोलन यानी इस साइकिल आंदोलन का विरोध किया क्योंकि उन्हें डर था इससे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। लेकिन आज साइकिल्स के मालिक गांव के एकमात्र लेडी साइकिल के डीलर थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि हो गई थी, इसीलिए स्वार्थवश उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन किया। दोबारा सुनेंगे। शुरुआत में पुरुषों ने साइकिल आंदोलन का विरोध किया था। क्यों?
कि पुरुषों को इस बात का डर था कि यदि महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू कर दिया तो उनसे नारी समाज में जागृति आ जाएगी। लेकिन 8 साइकिल के मालिक गांव के एकमात्र लेडीज साइकिल के डीलर थे, यानी लेडीज साइकिल बेचने वाले थे। इस आंदोलन से उनकी आय में वृद्धि हुई थी, इसलिए उन्होंने स्वार्थवश इस आंदोलन का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 4, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधाएं आई? प्रश्न संख्या 4, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में कौन कौन सी बाधा आई? उत्तर है, प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में अनेक बाधाएं आई। जब महिलाएं साइकिल पर निकलती तो लोग उन पर फब्तियां कसते थे। फब्तियां का मतलब हुआ व्यंग करते थे, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते थे, पर महिलाओं ने हार नहीं मानी। दोबारा सुनेंगे। प्रारंभ में इस आंदोलन को चलाने में अनेक प्रकार की बाधाएं एवं कठिनाइयां आई। जब महिलाएं साइकिल पर निकलती थी तो लोग उन पर तरह तरह की फब्तियां कसते थे, उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते थे, पर महिलाओं ने हार नहीं मानी। 5वां प्रश्न है, आपके विचार से लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है क्यों रखा होगा? उत्तर है, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस आंदोलन से महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। दोबारा, तमिलनाडु के रूढ़िवादी पुडुकोट्टई गांव में महिलाओं का पुरुषों के विरुद्ध खड़े होकर साइकिल को अपनी जागृति के लिए चुनना बड़ा कदम था। पहिए को गतिशीलता का प्रतीक माना जाता है और इस आंदोलन से महिलाओं का जीवन गतिशील हो गया। लेखक ने इस पाठ का नाम जहाँ पहिया है तमिलनाडु के पुडुकोट्टई गांव के साइकिल आंदोलन के कारण ही रखा होगा। 6ठा प्रश्न है, शब्दार्थ लिखो। नव साक्षर यानी नई सीखने वाले। नंबर 2, स्वाधीनता। स्वाधीनता का अर्थ है आज़ादी। नंबर 3, गतिशीलता, आगे बढ़ना। नंबर 4, फब्तियां कसना, ताने मारना। नंबर 5, बेशकीमती, बहुमूल्य। नंबर 6, असाधारण, इसका अर्थ है विशेष। नंबर 7, प्रोत्साहन, उत्साहवर्धन। नंबर 8 है समर्थन, साथ देना। नंबर 9, हक्का बक्का, इसका अर्थ है हैरान होना। और नंबर 10वां है यकीन, विश्वास करना। और 11वां है घिसी पीटी, जो बहुत दिनों से चली आ रही हो। अब इस तरह से ये 6 प्रश्न पूरे हुए इस पाठ के। धन्यवाद।